तो भाई लोग कैसे हो यार सब। तो भाई लोग कैसे हो यार सब। तो क्या होता है ना कि यार अपन जब ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड करते टाइम जब भी अपन एसएल लगाते हैं तो फिर होता क्या है कि अपना एसएल टच करके ही प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अपने को समझ में ही नहीं आता यार ऐसा क्यों हो गया यार, कि मैंने तो जो बताया गया था, जब अपने को सिखाया जाता है जो भी प्राइस एक्शन में, कि इस लेवल के नीचे आपको एसएल लगाना है, इस लेवल के ऊपर आपको टारगेट रखना है, तो इस तरह से मैंने किया था, फिर भी जो है मेरा एसएल फिट हो गया। तो इसका क्या रीजन हो जाता है यार, तो इसका जो रीजन रहता है ना, वो रहता है अपना लिक्विडिटी स्वीप। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी देख लो क्या होती है लिक्विडिटी। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप देखोगे, लिक्विडिटी लिक्विडिटी होती है जब बायर्स और सेलर्स उस जगह पर होते हैं। जैसे अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल तभी तो खरीद पाओगे ना जब कोई सेलर वहां पर रहेगा। अगर कोई सेलर रहेगा ही नहीं तो मोबाइल खरीदोगे किससे। सेलर वहां पर है, बायर वहां पर है, तो ये जो सेलर और बायर दोनों हो गए ना एक जगह, तो ये मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिक्विडिटी है। मतलब कि आप उस चीज को जो है बाय कर सकते हो। और अगर आपको सेल करना है तो आपको चाहिए कोई बायर यहाँ पर होना जरूरी है, तभी आप सेल कर पाओगे। अगर बायर नहीं है तो मतलब वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। अगर बायर है तो मतलब कि वहां पर जो है लिक्विडिटी है। अब ये लिक्विडिटी अपनी काम आती है जब अपन ट्रेड करते हैं। अपन ट्रेड करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये चार्ट चल रहा है या फिर साइडवेज मार्केट है, ठीक है। अब ये लेवल क्रिएट हो जाते हैं, मतलब अपन जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं या फिर ट्रेंड लाइन जो भी अपन मार्क करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अपन रिटेलर जो ट्रेड लेते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं। अब जैसे मान लो किसी को यहाँ से बाय करना है, तो यहाँ से बाय करके वो क्या करता है कि यहाँ पर उसने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, थोड़ा सा नीचे जाके स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखो आपने बाय किया और एसएल लगाया, तो जब अपन बाय करते हैं और जब अपन एसएल लगाते हैं ना, तो जो एसएल होता है ना वो एक तरह से अपना पेंडिंग ऑर्डर हो जाता है सेल सेल का। ठीक है, वो एक सेल का एक पेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर इस जगह अपन जो है एज ए सेलर जो है खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एज ए सेलर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं अपन। और जब अपन सेल करते हैं किसी चीज को और बाय और सेल के लिए जब अपन एसएल लगाते हैं ना, तो अपन जो एसएल वाला पॉइंट होता है ना, वहां पर एज ए बायर जो है खड़े हुए रहते हैं वहां पर। मतलब वहां पर अपना जो ऑर्डर है तो ऑर्डर होता है ना वो पेंडिंग में रहता है बाइंग के लिए। और जब अपन बाय करते हैं उस पर ऐसे लगाते हैं, वो वहां पर सेलिंग के लिए पेंडिंग में रहता है वो ऑर्डर। तो फिर यहाँ पर देखो क्या होता है ना, कि आपने यहाँ से बाय उठाया, यहाँ पर मैं एक अलग से क्रिएट करता हूँ, देखो ये चल रहा है। अब यहाँ पर आप मान लेते हैं यहाँ पर आपका सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार मैं बाय करूँ, तो बाय यहाँ से उठा, तो इस वाले लेवल से आप बिल्कुल यहाँ से बाय उठाते हो, फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा नीचे अपना एसएल लगा देते हो। अब एसएल क्या हो गया आपका, सेल के लिए ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये एसएल सेल के लिए ऑर्डर हो गया। अब क्या होता है ना, प्राइस देखो कैसे जाता है। अब प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर ऊपर उठ के ये यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ से वापस शूट करता है। ऐसा क्यों होता है देखो मैं समझाता हूँ इसको। होता क्या है ना, कि आपने तो यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है, आपको तो यहाँ से मिल गया ऑर्डर, आपको तो यहाँ पे सेलर मिल गया, बट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, अब उनको भी तो बाय करना होता है ना। अब उनकी ऑर्डर इतने बड़े होते हैं, इतनी क्वांटिटी होती है कि इतनी क्वांटिटी में सेलर इस लेवल पर उनको मिल ही नहीं पाते। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है यार, उनको लेवल क्रिएट करना पड़ता है तुझसे। तो वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाएंगे थोड़ी सी बाइंग, बाइंग भी वो खुद ही कर लेंगे थोड़ी सी बाइंग। तो जैसे थोड़ी सी बाइंग दिखेगी अपन यहाँ से बाय उठाएंगे, बाय उठाते यहाँ पर अपना एसएल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना एसएल लगा देंगे जो भी रिटेल ट्रेडर्स होंगे। अब क्या हुआ, इस वाले प्राइस लेवल पर जो है सेलर्स खड़े हो चुके हैं। मतलब अपन ने जो एसएल वाले ऑर्डर लगाया ना, तो एज ए सेलर लगाए, तो यहाँ पर सेलर आके खड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर खड़े हो गए, यहाँ पर जो है सेलर्स की लिक्विडिटी जो है जनरेट हो चुकी है, यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, प्राइस को यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर आते ही उनको सेलर मिल जाएगा और उनके बाय के ऑर्डर जो है फुलफिल हो जाएंगे। बाय के ऑर्डर फुलफिल होते प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा, रिट्रेस करता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ से जो है रिटेल ट्रेडर्स जो रहेंगे, जो थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो यहाँ से और बाइंग उठाएंगे। तो और बाइंग उठाते हैं ना फिर यहाँ से, तो प्राइस ऊपर की तरफ आराम से चला जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो आराम से चला जाता है फिर प्राइस। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अब जैसे ये वाला लेवल हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस ने बाय कर लिया और जो भी रिटेल ट्रेडर्स ने जो है यहाँ पर बाय कर चुके हैं। अब जो है उनको क्या करना है कि उनको यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, अब सेल करना है।
अब सेल करने के लिए क्या चाहिए? अगर आपको कोई चीज सेल करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको उसके लिए बायर चाहिए ना। अब यहाँ पर इस लेवल पर जो अपने को बायर्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे, तभी जो है जो इतनी क्वांटिटी इन्होंने बाय की है ना वो सेल होगी। और जब बाय बाय करी क्वांटिटी सेल होगी तभी जो है उनका प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है फिर, वो यहाँ पर क्या प्राइस को थोड़ा रोकते हैं यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। थोड़ी सी सेलिंग दिखाएंगे आपको। अब थोड़ी सी सेलिंग दिखते क्या होता है, यहाँ से रिटेल ट्रेडर एंटर होगा, यहाँ पर जो है अपना एसएल लगा देगा। और एसएल जो लगता है मतलब आप सेल कर रहे हो और एसएल लग रहा है, मतलब वो बाय का एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लग जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग दिखा दी, यहाँ पर बाइंग क्रिएट कर, वो एसएल लगवा दी, ये मतलब यहाँ पर जो है बाइंग के लिए लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने सेल किया हुआ है, सो यहाँ से उन्होंने बाय किया हुआ है, यहाँ पर उन्हें सेल करना है और सेलिंग के लिए उनको चाहिए बायर्स। और यहाँ पर जो है उन्होंने लिक्विडिटी जनरेट करवा दी बायर्स की। अब वो क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ से ऐसे लगा हुआ है रिटेल ट्रेडर्स का, इस फिर सीधा प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे ले आएंगे फिर वापस। मतलब वो यहाँ पर क्या, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आके उन्होंने जो अपनी क्वांटिटी उठा रखी थी बाइंग में उसको यहाँ पर सेल कर दिया और सेल करते ही वो नीचे आ गया प्राइस। सेल करते ही प्राइस नीचे आ गया और जो यहाँ पर जो रिट्रेस के लिए बैठे हुए थे, जो वेट कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ से फिर सेलिंग पकड़ ली और प्राइस नीचे आ गया। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्विप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम करता है। मतलब इसको लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं। स्विप का मतलब साफ कर लेगा सारी लिक्विडिटी को। तो यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में क्लीन स्वीप, मतलब साफ कर देते हैं ना, जब सीरीज पूरी 5 मैचों की सीरीज है, 5 मैच जीत जाते हैं और क्लीन स्वीप कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है ना, जितने ऐसे लगे हुए रहते हैं ना सारे ऐसे साफ करके ले जाते हैं। तो इसलिए जो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं इसको। अब इस लिक्विडिटी स्विप को अपन देखते हैं चार्ट पर। ठीक है। यहाँ से देखो अपन ने चार्ट ये लगाया। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये प्राइस को इन्होंने टच करवाया यहाँ पर इस वाले लेवल पर। इस वाले लेवल से इन्होंने उठाई थोड़ी सी बाइंग। ठीक है। यहाँ से बाइंग उठाई। अब ऐसा लग रहा है यार मार्केट गिर भी रहा है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल भी बन रही है, मतलब एक अच्छी बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी बन रही है। फिर हैमर कैंडल को क्लोज करते हुए एक फेक और बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। और फिर इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, मतलब बाइंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ गई। अब क्या होगा ना कि जो भी बाइंग यहाँ से उठेगी, जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बाइंग उठाएंगे, उनके एसएल कहाँ पर जाके लगेंगे फिर, उनके एसएल कहाँ लगेंगे फिर, उनके एसएल लगेंगे अपने यहाँ पर। देखो इस वाले लेवल पर जो है उनके एसएल लगेंगे, किस वाले लेवल से थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पर उनके एसएल लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने बाइंग उठाई। अब जो इन्वेस्टर्स है, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनको क्या चाहिए, उनको सेलर चाहिए जो कि सेल कर सके ताकि वो उनसे खरीद सके। तो उनको सेलर्स जनरेट करने हैं इस वाले लेवल पर ताकि वो उनसे खरीद सके और प्राइस को ऊपर ले जा सके। तो वो यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बाइंग उठाएंगे और यहाँ पर जो अपना एसएल लगा देंगे। एसएल का मतलब यहाँ पर उन्होंने पेंडिंग सेल के ऑर्डर लगा दिए हैं यहाँ पर। अब देखो थोड़ा सा प्राइस को उठाया, फिर एकदम से गिरा के, अब देखो इस कैंडल को देखो कैसे स्वीप किया है, एकदम से गिरा के ऐसे नीचे गिराए और ऐसे कैसे ऊपर ले गए प्राइस को। मतलब उनके जैसे इस लेवल पर आता है, जो उनके बाइंग के ऑर्डर है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है और यहाँ पर ऑर्डर फुलफिल होते ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। फिर यहाँ पर जो है इस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स भी जो है बाइंग की पोजीशन में एंटर हो जाते हैं और फिर ये प्राइस है वो ऊपर की तरफ चलता जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है लिक्विडिटी स्विप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम करता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करा। अब देखो यहाँ पर देखो, आप इस तरफ देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो इसको भी यहाँ पर भी इन्होंने स्विप किया। कैसे स्विप किया, यहाँ पर थोड़ा अलग अंदाज में इन्होंने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर जो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे हैं, ये यहाँ से सेलिंग आई है और सेल के जस्ट ऊपर जो एसएल लगाया होगा उन्होंने बाइंग के लिए यहाँ पर एसएल लगा रखे होंगे। मतलब एसएल का मतलब है पेंडिंग बाय ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक करवाया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक होते ही और ज्यादा बाइंग आ गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा बाइंग, एक तो पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं और ये मार्केट पर बाइंग के ऑर्डर यहाँ पर लग गए। अब यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर लगते ही इन्होंने क्या किया कि यहीं से पूरी लिक्विडिटी यहीं से साफ कर दी
यहीं से सेल करवा दिया और देखो कितना शानदार, देखो कितना नीचे गिरा है फिर मार्केट। तो इस तरह से क्या होता है, लिक्विडिटी स्विप होती है, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप किसी लेवल से चलो उठा रहे हो बाय, ठीक है, आप चाहते हो कि यार बिल्कुल मैं जो सपोर्ट लेवल है ना वहीं से मैं बाइंग उठा लूँ, वो अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पर एसएल भी रखना होगा, बट फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आपका एसएल होने के चांसेस, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है एसएल होने की। बट अगर आप थोड़ा वेट करके, मतलब कि लिक्विडिटी स्विप हो और स्विप हो के फिर जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसमें आप बाय करते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए सेफ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अपना लिक्विडिटी स्विप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम करता है। तो जब भी कभी आप ऐसे लगाओ ना, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो कैंडल का लो है या फिर जो कैंडल का हाई है वहीं पर जो ऐसे लगा दे, थोड़ा उसको ऊपर नीचे करके लगाओगे तो हो सकता है आप थोड़ा बच जाओ वहाँ पर। क्योंकि वो क्या होता है ना, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से स्विप करके लेके जाते हैं लिक्विडिटी वो। तो अगर आप थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे लगाओगे तो बच सकते हो। और दूसरा तरीका यही है कि जब वो स्विप कर चुके हो, अब स्विप करके उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया हो, तो फिर उस मोमेंटम को कैच करो आप, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अपना जो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम करता है। अगर आपको अब ये समझ में आ चुका है, अब आप इसको जो है मार्केट में भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर धन ऐप के लिंक से अपना धन ऐप में डीमैट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अब।